क्या आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं? क्या आप हेयर ट्रांसप्लांट के रिकवरी टाइम के बारे में जानना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद रिकवर होने के लिए कितना समय लगता है? तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो, मैं डॉक्टर सचिन पवार, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट हेयर एमडी पुणे। बहुत सारे लोग हमें हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सवाल पूछते हैं। उनमें से सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद रिकवरी टाइम कितना होता है। आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद रिकवर होने के लिए कितना समय लगता है। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर में आपके स्काल्प पर जो बाल है उन्हीं को बाल पैचेस पर इम्प्लांट किया जाता है। इस प्रोसीजर में आपके बालों का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये बाल यूजुअली सर के पीछे वाले हिस्से से लिए जाते हैं या कुछ केसेस में बियर्ड्स में भी ग्राफ्ट लिए जा सकते हैं, जिसे डोनर एरिया कहा जाता है। आपके स्काल्प के बैक साइड में जो हेयर फॉलिकल होते हैं वो जेनेटिकली ड्यूरेबल होते हैं। ये हेयर फॉलिकल डीएसटी यानी कि डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन से अफेक्ट नहीं होते हैं। इसलिए इस एरिया को परमानेंट हेयर जोन या डोनर एरिया कहा जाता है। ज्यादातर हेयर ट्रांसप्लांट में ग्राफ्ट्स को इसी एरिया से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इन ग्राफ्ट को निकालने के लिए यूजुअली एफयूई या एफयूटी प्रोसीजर का इस्तेमाल किया जाता है। आप कौन सी प्रोसीजर करवाते हो, इसके ऊपर आपकी रिकवरी कैसी होगी ये डिपेंड करता है। एफयूटी यानी कि फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन में आपके स्काल्प के स्किन से 6 से 10 इंच का स्ट्रिप निकाला जाता है। इस स्ट्रिप को 500 से लेके 2000 ग्राफ्ट्स में डिवाइड किया जाता है। आपके ग्राफ्ट का नंबर और टाइप आपके बालों के टाइप, कलर और साइज पर डिपेंड करता है। एफयूटी सर्जरी में ये स्काल्प स्ट्रिप निकालने के कारण जो गैप तैयार होता है उसे सूचर से बंद किया जाता है, जिससे आपके स्काल्प पर एक लीनियर स्कार तैयार होता है। लेकिन एफयू यानी कि फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन में आपके स्काल्प पर छोटे छोटे इंसिजन्स किए जाते हैं और हर एक फॉलिकल को पंच डिवाइस के साथ इंडिविजुअली एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये सर्जरी लोकल एनेस्थेसिया के अंडर परफॉर्म की जाती है, इसलिए इस प्रोसीजर में बहुत कम पेन होता है और इसमें स्कारिंग भी नहीं होता है। इसलिए ये प्रोसीजर एफयूटी हेयर ट्रांसप्लांट से काफ़ी एफिशिएंट मानी जाती है। देखिए, किसी भी मेडिकल प्रोसीजर की तरह हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद रिकवरी के लिए मतलब वुंड्स को हील होने के लिए वक्त लगता है। एफयूटी सर्जरी में आपके स्काल्प के पीछे वाले हिस्से में एक लॉन्ग सूचर्ड वुंड होता है, जिसके कारण इस प्रोसीजर में पेन ज़्यादा होता है और आप अपने पीठ के बल नहीं सो सकते। ये पेन कम से कम 8 से 10 दिन तक रह सकता है। एफयूटी सर्जरी के बाद ये सूचक 2 हफ्ते के बाद निकाल ले जाते हैं, लेकिन एफयूटी सर्जरी में ऐसा नहीं होता। इसमें कोई भी बड़ा वुंड नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे वुंड होते हैं जो कि सर्जरी के बाद 48 घंटों में भर जाते हैं और आपको कोई भी जख्म वहाँ पर दिखाई नहीं देता। सिर्फ थोड़ा सा रेडनेस और छोटे छोटे स्कैब्स होते हैं। एफयूटी सर्जरी में पेन भी बहुत कम होता है और आप एज कंपेयर टू एफयूटी सर्जरी नॉर्मल एक्टिविटी जल्दी चालू कर सकते हैं। सर्जरी के बाद डोनर एरिया पर ड्रेसिंग होता है। ये ड्रेसिंग एफयूटी सर्जरी में दूसरे ही दिन निकालते हैं, लेकिन एफयूटी सर्जरी में आपको अपने डॉक्टर की सलाह पर ये ड्रेसिंग को निकालना पड़ेगा। अगर हेयर ट्रांसप्लांट में आपके बियर्ड से भी ग्राफ्ट लिए गए हैं तो उस एरिया में पहले 2 दिन तक छोटे 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 जख्म देखे जा सकते हैं। 48 घंटों में ये जख्म बढ़ जाते हैं। ऐसी केसेस में प्रोसीजर के 3 दिन बाद आपको बियर्ड शेविंग करना होता है, जिससे उस एरिया का पूरा स्कैब निकल जाता है। वो एरिया क्लीन हो जाता है और हीलिंग भी फास्ट होता है। 3 दिन के बाद बियर्ड एरिया में कोई भी वुंड नहीं दिखाई देता, सिर्फ थोड़ा सा रेडनेस होता है जो कि 6 से 7 दिन में निकल जाता है।
तो दोस्तों ये थी डोनर एरिया की रिकवरी के बारे में जानकारी। अब देखते हैं रेसिपिएंट या ग्राफ्टेड एरिया कैसे रिकवर होता है। एफई या एफयूटी दोनों प्रोसीजर में ग्राफ्ट को इम्प्लांट करना सेम ही होता है, इसलिए इन दोनों प्रोसीजर में ग्राफ्टेड एरिया का रिकवरी टाइम सेम ही होता है। ग्राफ्ट्स को इम्प्लांट करते समय आपके स्काल्प के बार्ड एरिया पर छोटे छोटे इंसिजन्स बनाए जाते हैं जिसमें ग्राफ्ट्स को इम्प्लांट किया जाता है, जिसके कारण सिर पर स्वेलिंग आता है। ये स्वेलिंग फेस पर ना आए इसलिए फोरहेड पर एक इलास्टिक स्टिकिंग लगाया जाता है। ग्रेविटी की वजह से ये स्वेलिंग आपके फेस पर ना आए इसलिए ज़्यादा देर बैठना या खड़े रहना अवॉइड करना होता है। आपको सर्जरी के बाद कम से कम 2 दिन के लिए पूरा रेस्ट करना पड़ता है ताकि ये स्वेलिंग आपके सिर के पीछे से कहीं और डिस्पर्स ना हो जाए। सर्जरी के बाद आपके ग्राफ्ट्स पूरी तरह से सर्वाइव होने के लिए और उनका खुद का ब्लड सप्लाई तैयार होने के लिए कम से कम 1 हफ्ते का समय लगता है। इस दौरान आपको इन ग्राफ्ट को डिस्टर्ब नहीं होने देना है और उनकी प्रॉपर केयर लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। सर्जरी के कुछ दिन बाद स्कैबिंग दिखाई देता है। ये बहुत कॉमन है। ट्रांसप्लांटेड ग्राफ्ट्स के सराउंडिंग में ये स्कैब्स तैयार होते हैं। सर्जरी के 5 दिन के बाद हेड वॉश चालू होता है, जिससे 7 से 10 दिन में ये स्कैब अपने आप गिरने लगते हैं। ये आपके हीलिंग प्रोसेस का ही एक हिस्सा है। ये स्कैब अपने आप गिरने चाहिए, उन्हें खरोच कर ना निकालें, वरना ट्रांसप्लांटेड ग्राफ्ट डिसलॉज हो सकते हैं या डैमेज हो सकते हैं। यूजुअली सर्जरी के 1 हफ्ते बाद ट्रांसप्लांटेड बाल ग्रो होने लगते हैं और आपकी हेयरलाइन भी दिखने लगती है। 1 हफ्ते में आप अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो कर सकते हैं। आपके डॉक्टर आपको कुछ पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शन देंगे, उन्हें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आपका रिकवरी टाइम कितना होगा ये आपके सर्जरी के टाइप, कॉम्प्लेक्सिटी, लेंथ पर डिपेंड करता है। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद 6 से 8 हफ्तों में आपके ट्रांसप्लांटेड बाल झड़ने लगते हैं। ये काफ़ी नॉर्मल है। इन ट्रांसप्लांटेड हेयर फॉलिकल का झड़ना टेम्परेरी होता है। इनका सिर्फ शाफ्ट झड़ने लगता है। कुछ दिनों में ये फॉलिकल में नए बाल फिर से ग्रो होने लगते हैं। इसे शेडिंग कहा जाता है। कई सारे लोग इस शेडिंग की वजह से परेशान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि हेयर ट्रांसप्लांट फेल हो चुका है, तो ऐसा नहीं है। चिंता मत कीजिए, यह आपके हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसेस का ही एक हिस्सा है। 5 से 6 हफ्तों में ये बाल बढ़ते हैं। बालों का ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए आप पीआरपी या मेसोथेरेपी जैसे ट्रीटमेंट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट आपके सर्जन आपको मिनॉक्सिडिल, फिनास्टाइड जैसे मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करेंगे, जिससे आपके नॉन ट्रांसप्लांटेड बाल सलामत रहेंगे और शॉक लॉस से सफ़र नहीं करेंगे। आपके डॉक्टर ने जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उन्हें फॉलो कीजिए। हेल्दी और बैलेंस डाइट लीजिए। अपने स्काल्प को क्लीन रखिए, स्काल्प को अच्छे से प्रोटेक्ट कीजिए। मैं आशा रखता हूँ कि आपको इस वीडियो से मनचाही हेयर ट्रांसप्लांट के बाद के रिकवरी के बारे में इंफॉर्मेशन मिली हो। अगर आपके और कोई भी सवाल है तो आप हमें नीचे दिए गए लिंक पर पूछ सकते हैं। मैं और मेरी टीम जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल प्रोसीजर है। किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर की तरह हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आपको रिकवर होने के लिए टाइम लग सकता है। नॉर्मली एफयूटी के बाद 2 हफ्ते लगते हैं, लेकिन एफयू सर्जरी के 3 दिन बाद आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटी कर सकते हैं। सिर्फ कुछ कॉस्मेटिक इशू होते हैं, जैसे कि ग्राफ्टेड एरिया पर जो स्कैब जो होते हैं, लेकिन उसे आप कैप पहनकर हाइड कर सकते हैं और अपना ऑफिस भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपके डॉक्टर ने जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उन्हें फॉलो कीजिए और आप जल्दी रिकवर हो सकते हैं। ये रिकवरी पीरियड के दौरान स्काल्प की अपने आप की केयर लो ताकि आपको हेयर ट्रांसप्लांट के अच्छे से अच्छे रिजल्ट मिल सके। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।